क्या कहा जाए, ऐसे वक्त पर कुछ बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप इंसानी जिंदगियों को इस तरह से देख रहे हैं। कोई वीडियो भी बना रहा है, सतर्क करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हालत ऐसी हो तो बहुत मुश्किल है कुछ भी बता पाना। बाढ़ आ रही है, भागो भागो चिल्ला रहे हैं लोग। अधिकारी, अनेकों इंजीनियर्स जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, अनेकों काम करने वाले लोग सब जल सैलाब में बह गए हैं। बड़ी दुखद घटना जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। 384 यात्री जो, और ये तो तीर्थ यात्रियों की बात ऑफिशियली बताई जा रही है कि 384 के करीब तीर्थ यात्री मौजूद थे उस इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर जो है चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस, जहां से वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। और वहां भी पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, ये तो है ही, एक बार फिर से वो दिखा दीजिए, आपको बाहर में बहुत सारे अनेकों लोग दिखेंगे, लेकिन फिर पीछे से जो सैलाब आता है बिल्कुल सब कुछ जमीन में मिला देता है। ये देखिए, ये पूरा एक पार्किंग लॉट है जिसमें गाड़ियां सब तहस नहस उड़ जाती है, पीछे से आती है गाड़ी, लोग अनेकों वहां पर मौजूद थे और ये पूरी बिल्डिंग पानी और मलबे के जल सैलाब में ऐसे समा जाता है कि इंसानी चीखें जैसे इस वक्त भी हिला दे अंतरात्मा को। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जल प्रलय की ही तस्वीरें कहलाएंगी। ये नेपाल में जल प्रलय की तस्वीर है और ये चाइनीज साइड है उस एम्बेसी का जहां पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। 384 के करीब तीर्थ यात्री बताया जा रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर्स बताई जा रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय भी बताए जा रहे हैं। 133 के आसपास भारतीय पर्यटक भी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। तो ये वो नंबर्स, एक बार नंबर फिर से चला दीजिए ताकि अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो इन नंबर्स पर फोन करके आप ले सकते हैं, क्योंकि 133 से ज्यादा जो भारतीय हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। और MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत की तरफ से ये नंबर्स जारी किए हैं जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दी जाएगी। हमारी सारी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके अपने अभी तक लापता हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 55 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, ऑफिशियल पुष्टि ये की गई है। धैर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यकांत जी, आप किस तरह की जानकारी देंगे घटना के बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं नाम साहब जी, वो बोल रहे थे उनके अनुसार अभी तक का जो अनुमान है उससे 2 खरब का क्षति हो गया, नुकसान हो चुका है। उनके अनुसार ये देखिए ना, ये जो वीडियो है त्रिशूली बाजार का, ये इसी बाजार के बारे में आप बता रहे थे अरुण जी। धैर्यकांता जी आप भी बताइएगा, मतलब ये जो वेव्स है, पानी का जो पूरा ये बहाव है मलबे के साथ, बिल्डिंग से ऊपर है, सब कुछ खत्म हो चुका है जैसे अंदर। आपको बोले ना 47 मीटर है ना, हाँ। 39 मीटर हाइट का था जो जमीन, पानी का नेचुरल बहाव से 39 मीटर हाइट का बहाव पानी का आया, प्लॉट 39 मीटर। बताइए धैर्यकांत जी, वही आप देख रही हैं 39 मीटर का वेव आप देख रही हैं, वही बहाव है। और सारे नदी बाजार आपका खा गए। वहाँ पे पट्टार बाजार है, त्रिशूली बाजार है, बेत्रावती है ना। ये तीनों नदी के किनारे जितने आपके रिजॉर्ट थे, आपके वहां से लेके नीचे जाते हैं आपका रिवर साइड स्प्रिंग रिजॉर्ट वगैरह, बहुत सारे तबाह हो गए। अब न जाने कितने लोग बचे, कितने दबे, अब तो वो लाश भी मिलना मुश्किल है। एक रीत होती है आपको बताते हैं। वो जो नदी आपका केरुंग खोला आता है उधर से, छोटे कोशी को केरुंग खोला कहते हैं, उधर से नेपाल आने के बाद में इसका नाम त्रिशूली हो जाता है। त्रिशूली इसलिए हो जाता है कि शंकर भगवान का त्रिशूल ऊपर 4,500 मीटर ऊपर गड़ी हुई है। वहां से 3 धाराएं आती है, उस पानी में मिलने से इसको त्रिशूली कहते हैं। और इस पूर्णिमा में, परसों पूर्णिमा है, पूर्णिमा में वहां पे नहाने के लिए लोग हजारों की संख्या में गए हुए जा रहे थे। उससे जाने वाले बहुत सारे आपके तीर्थ यात्री बह गए इसमें, जिसके आंकड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा। उनकी आंकड़ा, वो नेपाली टूरिस्ट है, उनका आंकड़ा अब उनके गांव से आएगा। वो कल से आना शुरू होगा कि हमारे गांव से इतने आदमी गए थे और इतने आदमी लापता हो गए। हमने बोला ना, ये टोटल नंबर आपका 1000 से प्लस जाएगा मैडम। हम बोल रहे हैं, आपका दावा लेकर कहते हैं टोटल आपका अरुण जी जो आप कह रहे हैं
वो मन में डर जरूर होता है, लेकिन मतलब सिर्फ एक पत्रकार के रूप में नहीं, मतलब इंसान के रूप में भी थोड़ा सा भी बचकर चलना चाहिए, क्योंकि सोचिए ना, जिनके परिवार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो और भी डर रहे होंगे ये तस्वीरें और ये जानकारियां सुन के। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जो आपकी आशंका है, जो आपका डर है, उस डर को भी हम समझ रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह की तबाही है, सिर्फ 55 लोग नहीं, हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। धैर्यकांत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। धैर्यकांत जी, ये वाला मतलब जी क्या बोला जाए, मतलब पूरा का पूरा जैसे बिल्डिंग समा गया है। धैर्यकांत जी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है सुनील लम्साल जी, उनके अनुसार 2 खरब से ज्यादा का अभी तक का अनुमान किया गया है। 2 खरब से ज्यादा क्षति हो चुका है। अभी तक जो जानकारी आई हुई है उसके हिसाब से 1900 पुल तो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है। 1900 पुल, 19 पुल ब्रिजेज खत्म है, नहीं है अब। 40 किलोमीटर सड़क भी खत्म हो चुका है। 40 किलोमीटर सड़क नहीं है। 12 हाइड्रो पावर खत्म हो चुका है। जो इस तरह क्षति है, बहुत ज्यादा क्षति है। और अभी कुछ देर पहले हाउस में भी, यहाँ के पार्लियामेंट में भी एक बात उठी थी कि प्री इंफॉर्मेशन के बाद तो चाइना, नेपाल और भारत तीनों एक तो रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जो कोई आपदा आता है तो प्री इंफॉर्मेशन करने की बात जो है वो होना चाहिए। आज जो पार्लियामेंट की बैठक थी उसमें भी कुछ नेताओं ने सांसद, एक सेकंड आपको टोक रहे, एक नया वीडियो अभी आया है, ये वाला वीडियो देखिए। इसमें तमाम घर वगैरह, मतलब सैलाब का जो सैलाब जो आ रहा है इतना फोर्सफुल है, इतने हाइट से आ रहा है। कह रहे थे अरुण जी की लगभग 40 मीटर वो जो जल का स्तर है, सामान्य स्तर है, उससे ऊपर होके बह रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इमारतें, घर, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही हैं। आज प्रार्थनाएं उन तमाम परिवारों के साथ जो इन घरों में मौजूद थे, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, जो कहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे, या किसी पहाड़ी पर वो किसी पूजा में शामिल होने जा रहे थे, या त्रिशूली बाजार में थे, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर थे, जो इंजीनियर्स थे, जो स्टाफ था, उन सब के साथ आज प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल इस वक्त बीत रही होगी, जो ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे, समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि उनके साथ ये अचानक क्या हो गया। विपदा आई तो ऐसे जैसे सब कुछ निकल गई।